जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा नवमेश को लेकर चल रही है। कुंडली के नवम भाव का स्वामी। कल तक हमने जानकारी दी तुला लगन में कुंडली के नवमेश जो कि बुध देवता थे। मेरी कोशिश रही कि 12 भावों में भी उसकी विस्तृत जानकारी दे पाऊँ ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ वो कैसा कैसा रिजल्ट देता है। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन की कुंडली यानी वृश्चिक लगन की कुंडली। वृश्चिक लगन की इसलिए बनी क्योंकि पहले ही घर में 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। स्कॉर्पियो राशि के स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? मंगल देवता ने चंद्रमा को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव, जैसा कि आप अब सभी जानते हैं, भाग्य का, पिता का, विदेश यात्रा का, धर्म को मानने का, इन सब चीज़ों का भाव चंद्रमा देवता को दिया। इन सब का डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को दे दिया। तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में नवमेश जो बने वो चंद्रमा देवता बने। मेरी कोशिश ये रहेगी कि विभिन्न भावों में भी इसकी जानकारी देता चला जाऊँ, पर साथ में ज़रूरी सूचना जो मैं रोज़ अक्सर आपको देता चला आ रहा हूँ कि अगर आपका किसी भी वजह से ये एपिसोड देखना रह जाए तो आप YouTube पर जा करके डेली का ये एपिसोड देख सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि डेली YouTube पर ये एपिसोड अपलोड कर दिया जाए और आप देख करके लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में नवमेश की बात शुरू करते हैं। चंद्रमा देवता प्रिय दर्शकों अगर लगन में ही पड़े हों, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में पड़े हों और लगन भाव में पड़े हों, चंद्रमा देवता नवम भाव का स्वामी लगन में, ये कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे प्रिय दर्शकों अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा देवता नीच अवस्था के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है और जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, पिता से मनमुटाव होगा, पिता को भी कष्ट होगा, पिता से भी कष्ट होगा, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा करेगा तो वो भी लाभान्वित नहीं होगी। यहाँ चंद्रमा देवता टोटली आपको अशुभता के फल देगा क्योंकि नीच अवस्था में आ गया है। और आपने वही पुरानी गलती कर ली ये सोचकर कि ये नवमेश है, इसका रतन धारण करना बनता है, ये हर जगह कमजोर होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी भूल होगी इस विद्या की। अगर लगन भाव में नीच का चंद्रमा पड़ा होगा तो सदैव आपको चंद्रमा देवता का पाठ करना होगा। ओम चंद्रमसे नमः के पाठ की आदत डालिए क्योंकि चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्टकारी निकलेगी। चंद्रमा देवता का पाठ पूजन करने की आदत डालिए क्योंकि वैसे भी जिनकी नेटल चार्ट में कहीं भी चंद्रमा 8 नंबर में जिनका पड़ा है यानी नीच का चंद्रमा पड़ा है, उनकी तो पहले ही 7.5 शुरू हो चुकी है क्योंकि शनिदेव गोचर के भ्रमण करते हुए हो चुके हैं, तो इसलिए उनकी 7.5 चल चुकी है। तो चंद्रमा देवता अगर लगन में पड़े होंगे तो सदैव उनका पाठ पूजन कीजिए, सदैव उनका व्रत आरती नमन कीजिए और स्पेशली पूर्णमासी का फास्ट कीजिए क्योंकि पूर्णमासी चंद्रमा देवता का प्रॉपर दिन माना जाता है। माता या माता तुल्य स्त्रियों की रिस्पेक्ट रिगार्ड कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि चंद्रमा का पाप प्रभाव कम हो और आपका जीवन यापन आसान करने में चंद्रमा देवता मददगार सिद्ध हों। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर नीच के चंद्रमा देवता लगन में पड़े हों तो कभी गलती से भी चंद्रमा का सुच्चा मोती मत पहनिए क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही जो चंद्रमा की किरणें आपके शरीर पर आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं। और अगर आपने मोती धारण करने की गलती की तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अशुभ किरणों में बढ़ोतरी कर ली, तो फिर आपको हेल्थ रिलेटेड, वाटर रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आपके बनते बनते काम भी आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो चंद्रमा देवता अगर लगन में पड़े होंगे तो पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरण व्रत आरती करके ही इनसे आप आशीर्वाद लेकर के ही माता या माता तुल्य स्त्रियों का आशीर्वाद ही आपका रक्षा कवच के समान काम करेगा और आपकी चंद्रमा की खराब दशा अंतरदशा में आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा।
दर्शकों, यही चंद्रमा देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का, धन का अभाव जातक को कभी नहीं आने वाला। परिवार पूर्णतः जातक का साथ देने वाला होगा। वाणी जातक बहुत ज्यादा मीठी बोलने वाला होगा और वो जातक की बोली हुई वाणी सदैव जातक को लाभान्वित करती मिलेगी। यहां पर चंद्रमा देवता आए हुए दूसरे भाव के सारे पॉजिटिव और शुभता के रिजल्ट देंगे। न सिर्फ जातक को देंगे, जातक के परिवार को भी उसका लाभ मिलेगा। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, तो अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से जातक के सारे दुख क्लेश दूर होते नजर आएंगे। जातक के बिगड़े हुए काम भी बनने का रास्ता चंद्रमा देवता अवश्य देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, चंद्रमा देवता उतने ही % फल देगा जितने प्रतिशत डिग्री वाइज उसमें बलाबल होगा, जितने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट वो दूसरे भाव संबंधी और अष्टम भाव संबंधी आपको अवश्य ही देता मिलेगा। दर्शकों, यही चंद्रमा देवता जो कुंडली का नवमेश है, वो अगर कुंडली के तीसरे भाव में पड़ा हुआ, तीसरे भाव में छोटे भाई बहन के लिए अच्छा, लेकिन भाग दौड़ आपकी अवश्य करवाता रहेगा। छोटे भाई बहन का साथ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी अवश्य होंगी। जातक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अपने रिजल्ट गेन कर पाएगा। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो कहीं ना कहीं भाग्य भागदौड़ करने के बाद उसका साथ देने वाला होगा। लेकिन यहां प्रिय दर्शकों, आपने गलती वही कर ली कि चंद्रमा का रतन मोती धारण कर लिया अगर वो उदय अवस्था में हुआ तो। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में उदय अवस्था में हुआ और आपने मोती धारण करने की गलती करी, तो आपकी मेहनत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, आपकी भागदौड़ में कई गुना बढ़ोतरी होगी, आपकी यात्राओं में कई गुना बढ़ोतरी होगी, आपके पराक्रम में कई गुना बढ़ोतरी होगी। आप शांत होने की बजाय उल्टा अशांत होते नजर आएंगे, क्योंकि वही चंद्रमा देवता अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से अपनी दशांतरा में आपको भागदौड़ के ही रिजल्ट देने वाला। तो कहने का तात्पर्य कि रतन धारण करने से पहले एक बार ग्रह की प्लेसमेंट देख लीजिए, उसके बाद ये निर्णय कीजिए कि अब ये रतन धारण करना आपको कैसे रिजल्ट देने वाला। दर्शकों, अगर यही चंद्रमा देवता कुंडली के चौथे भाव में पड़ा हुआ, यहां चंद्रमा देवता को दिशा बल भी मिलता है। त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में आना। चंद्रमा देवता शनिदेव के घर में आ गए, लेकिन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए हैं। चौथे भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में, सारा लाभ अर्जित करने में सदैव आपको एडवांटेज के शुभ फल देते ही मिलेंगे। किसी का मकान बनने वाला है तो चंद्रमा की दशांतराव सदैव उसकी मदद करती मिलेगी, उससे लाभान्वित अवश्य होगा। किसी की गाड़ी लेने वाली है, किसी की प्रॉपर्टी बनाने वाली है, किसी की भी कोई सुख सुविधा की वस्तु अगर वो लेने वाली है, तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा सदैव उसकी वो सुख सुविधा की चीज लेने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। कहने का तात्पर्य कि चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज के नए रास्ते खुलेंगे, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है। और अगर जातक जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन का योग बनता है। कामकाज में एडिशन होकर के और ज्यादा लाभान्वित होने का योग बनता है। पिता से अगर साथ में जुड़कर कुछ काम करता है तो पिता की सपोर्ट मिलती है और जातक बहुत ज्यादा लाभान्वित होता है। कहने का तात्पर्य कि यहां से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव के संबंधी सारे अच्छे शुभता के रिजल्ट बनेंगे।
बिगड़े हुए काम भी बनने का रास्ता खोल लेते हैं। अगर कोई कईयों की काम फैक्ट्रियां बंद भी पड़ी हैं तो चंद्रमा की दशांतरा में यहां पर जितनी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो चलने का रास्ता कामकाज में वो अवश्य देगी। चंद्रमा देवता उसके लिए सदैव मददगार सिद्ध होंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ग्रह तो वही होता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट देखने के बाद हमें यह निर्णय करना होगा कि उसकी दशा अंतरदशा हमें कैसा रिजल्ट देने वाली है। दूसरी बात, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी, वो उतने प्रतिशत ही आपको रिजल्ट दे करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं जब ये दोनों चीजों का विवेचन करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये देख लें कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन की कुंडली है, चंद्रमा भागेश है, तो सदैव इसका मोती आपको शुभ फलकारी होगा, तो ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी प्रिय दर्शकों। चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा ही गलत प्लेसमेंट में आने से आपको अपनी दशा अंतरा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकती, तो वो आपको देखना होगा। कुंडली टू कुंडली ये चीज वेरिएबल होगी। आपको ये कुंडली में देखकर समझना होगा कि आपका भाग्य का स्वामी गया कहां है। क्या वो किसी अच्छे भाव में कमजोर होकर के बैठा है और आपको मोती धारण करके उसे बलवान करना है? क्या वो किसी अशुभ भाव में बैठा है जहां सिर्फ आपको उसका पाठ, पूजन, सिमरण, व्रत, आरती, हवन, यज्ञ, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उसके आगे नमन करके उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है या उसकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो और आपको बचने का रास्ता दे? तो ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी करती है। इस बात की गलत धारणा दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका लगन ये है तो आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। कभी भी रत्न का धारण करना जो है वो लगन कुंडली से निर्धारण नहीं होता है। वो ग्रह कहां पड़ा है इस बात को देखने के बाद आप निर्णय कीजिए कि वो कहां पड़ा है, और वहां से अगर उसके कलर को आप एक्टिवेशन देते हैं तो वो किन किन घरों के रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगा। अगर ये बात हम सही ढंग से विवेचन करना सीख जाते हैं तब हम कुंडली के सटीक विवेचन के करीब पहुंचते चले जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे व्यापारी भाई मिलने आते हैं, बहुत सारे उनमें से अपनी दिक्कत परेशानियां बताते हैं कि हमारा व्यापार अच्छी तरह चल नहीं रहा या चलते चलते व्यापार में उन्हें रुकावटें आती हैं या उनका पेमेंट का सर्कल नहीं बन पा रहा है। ऐसे सभी जातकों से ये निवेदन करूंगा, अगर आप किसी भी जगह जहां स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ते हों और स्पेशली अगर कंजक देवियां हों जो साक्षात बुद्ध का स्वरूप मानी जाती हैं, उन्हें अगर अपनी यथाशक्ति अनुसार पेंसिल, रबर, पेपर, पेन, जो भी आप उनके लिखने की वस्तु, पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, जो भी आप लेकर के अपनी यथाशक्ति अनुसार दे पाएँ, वो अगर उन कंजक देवियों के स्कूल में या किसी भी ऐसी जगह पर दे आएँ तो वो सदैव आपको शुभता का फल देगा और आपका बुद्ध देव प्रसन्न होकर के आपके व्यापार चलाने में मददगार जरूर सिद्ध होगा। क्योंकि बुद्ध साक्षात व्यापार को माना जाता है और ये कोई भी कर सकता है। किसी भी कंजक देवी की पूजन कोई भी कर सकता है और ये कॉपी, पेंसिल, पेपर, रबर का दान कोई भी जना कर सकता है। इससे ग्रह हमेशा प्रसन्न होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी कम होती है और ग्रह अपनी पॉजिटिव एनर्जी देकर के आपको शुभ फलकारी होता है। तो जितनी भी कंजक देवियां हैं, अगर उनके पढ़ने लिखने में, उनकी शिक्षा में हम कोई मदद करते हैं, अपनी यथाशक्ति अनुसार उन्हें कुछ भी देते हैं, तो हमारा व्यापार चलाने में वो सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।